नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, रेलवे में और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लास्ट 20 से 25 साल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो रेलवे के हों या अन्य किसी भी क्षेत्र के एग्ज़ाम हों, उनमें पूछे गए 100 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न लेकर आया हूँ। तो हिस्ट्री के ये क्वेश्चंस एक बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में से आने वाले एग्जाम में कम से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो मुगल काल में सूरत वाले बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया। ये सारे प्रश्न लास्ट ईयर पूछे गए हैं। अगर आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो आप इन क्वेश्चंस को पहचान गए होंगे। अगर आप नए हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस कठिन लगेंगे। मुगल प्रशासन के जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन के जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। मतलब मुगल प्रशासन में जो जिला होता था उसे किस नाम से जानते थे? सरकार के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र में वीणा बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों को नौरोज़ का त्यौहार कहाँ से मिला? तो मुगलों को नौरोज़ का त्यौहार जो मनाते हैं वो पारसियों से मिला। राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो हुमायूं नामक मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण की थी। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो जब्ती प्रणाली का जन्मदाता शेर शाह सूरी था। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? तो दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो अंतिम रूप से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक बैरम खान था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो अकबर के समय भारत में प्रसिद्ध रानी दुर्गावती जी का शासन था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर ने जो पंचमहल बनवाया था उसका नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है। अकबर ने
कठाभरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो अकबर ने कठाभरण वाणी की उपाधि तानसेन संगीतज्ञ को दी थी। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को कविराय या कविराज की उपाधि दी थी। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ कब किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1582 में प्रारंभ किया था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो ईरान के शाह और मुगल के शासकों का झगड़ा कंधार स्थान के लिए था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लाम था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? तो औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ कराई थी? तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा शेर शाह ने आरंभ कराई थी। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का मुसलमान विद्वान है, हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। किस युद्ध में भारत ने मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो 1699 में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का मुसलमान विद्वान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थीं? तो औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थीं। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी या अपने महल में न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर ने न्याय के लिए अपने महल में जंजीर लगाई थी। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि और बाद में शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना की थी। किसने निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किया था। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो राजा राम ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था।
किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थापित की थी। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग कपड़े पहनता था? तो सप्ताह के 7 दिन अलग कपड़े हुमायूं पहनता था, क्योंकि हुमायूं ज्योतिष को बहुत मानता था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद्दो रानी का मकबरा या बीबी का मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने कराया था। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य में चंदेरी का युद्ध हुआ था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के निर्देशों पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो बीर सिंह बुंदेला। जहांगीर के निर्देश पर बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थी। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष का समय लगा था ताजमहल के निर्माण में। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसने के द्वारा किया गया था? तो दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेर शाह के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य की पराजित हुई थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण क्या था? तो सैन्य कुशलता पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया था। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? तो बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह मुबायीन में मिलता है। बाबर के राजवंशों में या बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1575 में बुलंद दरवाजे का निर्माण पूरा हुआ था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो भारत के मुगल शासक बनने के बाद में जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रख लिया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। मुगल सिंहासन तख्त मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी नाम का यूरोपीय यात्री शाहजहां के काल में भारत आया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था।
संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है इतिहास के। इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए रामबाण है। पिछले साल एनटीपीसी जो हुआ है 2016 में, तो रेलवे में इतिहास के 7 प्रश्न पूछे गए थे और इस वीडियो में से कम उन सातों के सातों प्रश्नों को मैंने दे दिया है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये सारे प्रश्न लास्ट ईयर एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें अलग अलग डे की अलग अलग शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे मिलकर बना है। इसीलिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको 2-3 बार देखने को मिले होंगे। ये एक ही क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग दिन पूछे गए, तो मैंने सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों उतार दिए इसमें। आप इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें वीडियोस के। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमें कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया मैंने, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।